Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 15, The Poor Kid. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 यानी कहानी नंबर 15, और आज की जो कहानी है वो है द पुअर किड। किड के माने होते हैं बकरी का बच्चा, और पुअर का मतलब गरीब होता है, बट यहाँ पर मतलब होगा बेचारा, लाचार। तो द पुअर किड का मतलब होगा बेचारा बकरी का बच्चा या लाचार बकरी का बच्चा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है, तो कहानी शुरू होती है कि एक दिन एक बकरी का बच्चा नदी में पानी पी रहा था। बहुत आसान सा जुमला है, इसको हम कहेंगे वन डे अ किड वाज ड्रिंकिंग वाटर इन अ रिवर। ओके, आसान सा जुमला था कि वन डे आपका हो गया, अ किड सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग ऑफ ड्रिंकिंग फेल, वाटर ऑब्जेक्ट इन अ रिवर, ये आपका रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है, राइट। एक दिन एक बकरी का बच्चा नदी में पानी पी रहा था। इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे वन डे अ किड वाज ड्रिंकिंग वाटर इन अ रिवर। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक भेड़िया भी उस नदी में पानी पी रहा था। ये भी आसान सा जुमला है, बिल्कुल साफ वाज़ेह है। तो इसको हम कहेंगे अ वोल्फ वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर इन द सेम रिवर। तो एक भेड़िया भी, अ वोल्फ वाज आल्सो, उसी नदी में, उस नदी में, इन द सेम रिवर मैंने कर दिया, इन डेट रिवर भी आप कर सकते हैं, यानी उस नदी में इन डेट रिवर होना चाहिए था, बट हमने इन द सेम रिवर कर दिया, यानी उसी नदी में। थोड़ी सी ताकीद पाई जाएगी इसमें, वरना इन द रिवर का मतलब द रिवर हो गया था, तो द का मतलब हो जाता वही पुरानी वाली नदी, यानी पहले जिसके बारे में बात कर चुके हैं। चूंकि द का इस्तेमाल इसके लिए भी होता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी को माने में लेते हैं, तो उसके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही इन द सेम रिवर कर दिया ताकि थोड़ी सी और ताकीद पाई जाए इसमें। ओके, तो एक भेड़िया भी उस नदी में पानी पी रहा था। इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे अ वोल्फ वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर इन द सेम रिवर। ओके, उसके बाद भेड़िए ने उसे देखा और खाना चाहा। आसान सा जुमला है, तो इसको कहेंगे द वोल्फ सॉ हिम एंड वांटेड टू ईट हिम। ओके, और उसे खाना चाहा, बहुत आसान सा है। उसके बाद है वो उस बकरी के बच्चे के पास गया और बोला कि जिस पानी को मैं पी रहा हूं तो उसे क्यों गंदा कर रहा है। ओके, तो ये भी कोई मुश्किल जुमला नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत ही आसान जुमला है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ही वेंट टू द किड एंड सेड व्हाई यू आर पोल्यूटिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग। ओके, तो वो उस बकरी के बच्चे के पास गया। ही वेंट टू द किड, यहाँ पर किड का मतलब ही होता है बकरी का बच्चा, इसलिए आप बकरी के बच्चे के लिए आप किड ऑफ द गॉड नहीं कहेंगे। ओके, किड, और उसके लिए हमने द इस्तेमाल कर लिया। टू डैड किड भी आप कर सकते हैं, उस बकरी के बच्चे डैड किड, लेकिन द का माना भी यहाँ पर डैड ही का होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, हमने द कर दिया तो हो गया। तो वो उस बकरी के बच्चे के पास गया, आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे he went to the kid, और बोला यानी कहा, and said, क्या कहा, जिस पानी को मैं पी रहा हूं,
उसे तू क्यों गंदा कर रहा है, असल में तू क्यों गंदा कर रहा है जिस पानी को मैं पी रहा हूं। तो तू आपका सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वाला जुमला ये, गंदा करना आपका वर्ब है, और जिस पानी को मैं पी रहा हूं उसे, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने इसी के हिसाब से बयान किया। और उसने क्या कहा, एंड सेड वाई यू आर पोल्यूटिंग, कि तुम क्यों गंदा कर रहे हो या तू क्यों गंदा कर रहा है क्या चीज, द वाटर, वो पानी, डेट आई एम ड्रिंकिंग या विच आई एम ड्रिंकिंग, जिसे मैं पी रहा हूँ। यहाँ पर हमने डेट का इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम डेट का इस्तेमाल आकिल, गैर आकिल, जानदार, कर जानदार सबके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर विच भी ला सकते हैं और यहाँ पर आप डेट के बगैर भी आप ला सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम कभी कभी डिलीट या हज़फ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप वाटर आई एम ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो जिस पानी को मैं पी रहा हूँ, द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग, उसे क्यों गंदा कर रहा है, वाई यू आर पोल्यूटिंग, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई, यहाँ पर हमने क्वेश्चन वाला निशान नहीं लगा, चूंकि इससे पहले जुमला आ गया है और हमने आपको एडिशनल स्ट्रक्चर में बताया था कि कोई जुमला ले आएंगे, उसके बाद सवालिया लफ्ज लाएंगे और उसके बाद आप अपने जुमले को सिंपल सेंटेंस में बयान कर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। एनी सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वाला वर्ड और उसके बाद एनी स्टेटमेंट और एनी सेंटेंस, राइट। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला नहीं है, गरचे है क्वेश्चन ही असल में, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेश्चन से निकल चुका है। ओके गाइस, तो वो उस बकरी के बच्चे के पास गया, हम कहेंगे ही वेंट टू द किड्स, और बोला एंड सेड कि जिस पानी को मैं पी रहा हूँ तू उसे क्यों गंदा कर रहा है, वाई यू आर पोल्यूटिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग। ओके, आगे हुआ गरीब बकरी का बच्चा उसे देखकर डर से कांपने लगा और बोला कि जनाब पानी आपकी तरफ से बह रहा है, ना कि मेरी तरफ से आपकी तरफ। ओके, इसमें कई सारे हिस्से हैं। तो गरीब बकरी का बच्चा, गरीब का मतलब यानी लाचार ही माना है, गर्चे यहाँ पर गरीब का मतलब वो नहीं है। ओके, गरीब का मतलब लाचार। तो गरीब बकरी का बच्चा उसे देखकर डर से कांपने लगा। तो गरीब बकरी का बच्चा एक आप सब्जेक्ट बनेगा, कांपने लगा ये आपका वर्ब है, उसे देखकर और डर से। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे द पुअर किड स्टार्टेड शिवरिंग विद फियर सीइंग हिम। ओके, तो गरीब बकरी का बच्चा कांपने लगा, द पुअर किड स्टार्टेड शिवरिंग। ओके, डर से विद फियर, शिवर विद फियर, डर से कांपना, कब, उसे देखकर, सीइंग हिम। आप यहाँ पर कह सकते हैं सीइंग हिम पहले ला सकते हैं, और आप कह सकते हैं टू सी हिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं हैविंग सीन हिम, और यहाँ पर आप कह सकते हैं ही सॉ हिम एंड द पुअर किड सॉ हिम। आप कह सकते हैं द पुअर किड सॉ हिम, यानी जो मैंने आपको बताया था घर जा करके ये करो या बाजार जाकर उसने ऐसा किया, जो कुछ मैंने वहाँ पर बताया था यहाँ पर वही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द पुअर किड स्टार्टेड शिवरिंग, कि गरीब बकरी का बच्चा कांपने लगा, विद फियर, डर से, सीइंग हिम, उसे देखकर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा एंड सेड, और उसने कहा सर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड नॉट फ्रॉम माई साइड टू योर साइड। ओके, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा जनाब पानी आपकी तरफ से बह रहा है। तो ही सेड सर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड, जनाब पानी आपकी तरफ से बह रहा है। हम कैसे कहेंगे, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड, ना कि मेरी तरफ से, नॉट फ्रॉम माई साइड, आपकी तरफ, टू योर साइड, राइट। तो आसान है। तो गरीब बकरी का बच्चा उसे देखकर डर से कांपने लगा, हम कहेंगे द पुअर किड स्टार्टेड शिवरिंग विद फियर सीइंग हिम, और बोला एंड सेड कि जनाब पानी आपकी तरफ से बह रहा है, सर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड, ना कि मेरी तरफ से आपकी तरफ, नॉट फ्रॉम माई साइड टू योर साइड। ओके, आगे इसलिए मेरा गंदा पानी आप तक कैसे पहुंच सकता है, आगे कहा इसने। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे सो हाउ कैन माई डर्टी वाटर रीच यू। बहुत आसान सा जुमला है, इसलिए कि हम बोलते हैं सो मेरा गंदा पानी, माई डर्टी वाटर आप तक, यू कैसे, हाउ पहुंच सकने के लिए, कैन रीच, और रिच के साथ हम टू नहीं लाते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, बहुत से लोग गलती करते हैं, टू इस्तेमाल कर देते हैं, आप टू नहीं लाएंगे। तो ये आपका जुमला क्वेश्चन वाला मॉडल है सकना के लिए, इसलिए हमने कैन इस्तेमाल किया, और प्रेजेंट में ये नहीं सकता है इसलिए हमने कैन इस्तेमाल किया, राइट। तो हम कहेंगे सो हाउ कैन माई डर्टी वाटर रीच यू,
ओके गाइस, सो इसलिए मेरा गंदा पानी आप तक कैसे पहुंच सकता है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सो हाउ कैन माई डर्टी वाटर रीच यू। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आगे है, ये सुनकर भेड़िया बगुला हो गया और कहा कि पिछले साल तूने मुझे गालियां क्यों दी थी। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो ये सुनकर भेड़िया बगुला हो गया, दूसरा वो कहा कि पिछले साल तूने मुझे गालियां क्यों दी थी। आसान सा जुमला, इसको हम कहेंगे हियरिंग दिस द वोल्फ बिकेम फ्यूरियस एंड सेड व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर। ओके, तो आग बगुला होने के लिए हम बोलते हैं बिकम फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो ये सुनकर हम कहेंगे हियरिंग दिस। आप यहाँ पर कह सकते हैं टू हियर दिस, आप कह सकते हैं आफ्टर हियरिंग दिस, यानी ये सुनने के बाद। तो ये सुनकर हियरिंग दिस या टू हियर दिस। भेड़िए के लिए बोलते हैं वोल्फ, आग बगुला हो गया, बिकेम फ्यूरियस, और कहा एंड सेड, क्या कहा, पिछले साल तूने मुझे गालियां क्यों दी थी। आसान सा जुमला है, राइट, पास्ट इंडेफिनिट का है। तुम कहेंगे व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर। तो पिछले साल के लिए बोलते हैं लास्ट ईयर, तूने के लिए यू, गाली देना, अब्यूज मुझे, मी, ठीक, क्यों, वाई। सो व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिछले साल तूने मुझे गालियां क्यों दी थी। राइट, आसान सा जुमला है। उसके बाद बकरी के बच्चे ने कहा जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आसान सा जुमला है, बकरी के बच्चे ने कहा, ये हो गया, क्या कहा, जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द किड सेड दैट लास्ट ईयर आई वाज नॉट इवन बॉर्न। ओके, तो बकरी के बच्चे ने कहा, द किड सेड, कि डैड, जनाब के लिए आप सर ला सकते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, सर आप ले आइएगा। डैड सर, पिछले साल लास्ट ईयर मैं आई, पैदा होना, वाज बॉर्न, बट नहीं पैदा हुआ था, आई वाज नॉट बॉर्न भी इवन। ओके, नॉट इवन बॉर्न, पैदा भी नहीं हुआ था। तो आई वाज बॉर्न, आप जब भी इंट्रोडक्शन देंगे आप देखेंगे ही वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न, दे वर बॉर्न, लाइक दैट। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। हमने क्या कहा कि बकरी के बच्चे ने कहा, द किड सेड, जनाब सर पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लास्ट ईयर आई वाज नॉट इवन बॉर्न, इवन बॉर्न पैदा भी नहीं होना। ओके, तो बकरी के बच्चे ने कहा जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द किड सेड दैट लास्ट ईयर आई वाज नॉट इवन बॉर्न, यहाँ पर आप सर ऐड कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे भेड़िए ने कहा कि तू नहीं होगा तो तेरी माँ होगी, तू नहीं होगा तो तेरी माँ होगी। तो इसको हम कैसे कहेंगे, द वोल्फ सेड दैट इफ यू आर नॉट देन योर मदर विल बी। आसान सा जुमला है, क्या जुमला है, भेड़िए ने कहा, द वोल्फ सेड, कि डैट, यहाँ पर अगर होना छुपा हुआ, ठीक, अगर तू नहीं होगा, इफ यू आर नॉट, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रेजेंट में है, हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, राइट, तो तेरी माँ होगी, देन योर मदर विल बी। यहाँ पर हमने देन इस्तेमाल कर दिया, आप देन के बगैर भी ला सकते हैं क्योंकि कॉमा ये माना दे रहा है। योर मदर विल बी, तेरी माँ होगी, यानी तेरी माँ ने गाली दी होगी। तो द वोल्फ सेड दैट इफ यू आर नॉट, अगर तू नहीं होगा, देन योर मदर विल बी, तो तेरी माँ होगी। और ये आपका जो जुमला है, ये आपका जुमला शर्तिया जुमला है, यानी कि इस तरह का शर्तिया जुमला नहीं, लेकिन इसमें वो माना पाया जाता है, अगर तू नहीं होगा तो तेरी माँ होगी, इस तरह का माना ही नहीं, शर्त वाली यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट या ख्याल आ रहा है, तो इसलिए हम इसको इफ के जरिए ही बनाएंगे। ओके, उसके बाद है, बच्चे ने कहा कि मेरी माँ तो जब मैं पैदा हुआ था तभी मर गई थी। तो ये आपका जुमला है, असल में बच्चे ने कहा, ठीक, मेरी माँ मर गई थी, ये आपका असल जुमला है, कब, जब मैं पैदा हुआ था। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द किड सेड दैट माई मदर डाइड व्हेन आई वाज बॉर्न। ओके, तो बच्चे ने कहा, द किड सेड, क्या कहा, कि डैड, मेरी माँ मर गई थी, माई मदर डाइड, माई मदर डाइड, कब, व्हेन, जब, आई वाज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था। तभी के लिए आप एट द सेम टाइम भी कह सकते हैं,
आप कह सकते हैं द किड सेड दैट माई मदर डाइड एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज बॉर्न। एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज बॉर्न यानी जब मैं पैदा हुआ था तभी। तो एट द सेम टाइम में वो माना आ जा रहा है, तो हमने इस तौर पर इसको यहाँ पर इस तरह किया। ओके, यहाँ पर वो सब लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ला सकते हैं और कह सकते हैं द किड सेड दैट माई मदर डाइड एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज बॉर्न। बट यहाँ पर वो माना आ जा रहा है। ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है और ये आपकी उर्दू की ताबीर है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो कहेंगे द किड सेड कि बच्चे ने कहा दैट माई मदर डाइड कि मेरी माँ मर गई थी व्हेन आई वाज बॉर्न जब मैं पैदा हुआ था। ओके, आगे उस पर भेड़िया बोला कि तू बड़ा बातूनी मालूम होता है। इसमें भी दो हिस्से हैं, क्या है? इस पर भेड़िया बोला कि तू बड़ा बातूनी मालूम होता है, ये आपका दूसरा हिस्सा होता है, इसको हम कहेंगे ऑन दिस द वोल्फ सेड। इस पर भेड़िए ने बोला डैड की यू सीम टू बी वेरी टॉकेटिव। ओके, मालूम पड़ने के लिए सीम टू दिखना, सीम का मतलब होता है दिखना, जाहिर होना। तो यहाँ पर मालूम पड़ने का मतलब दिख रहा है। यहाँ पर मालूम पड़ने का मतलब जानना नहीं होता है। यहाँ पर घर से मालूम होने का मतलब कोई चीज़ जानना, लेकिन यहाँ पर मालूम होने का मतलब सीम लगना। तो बड़ा बातूनी लगता है, यहाँ पर मालूम होने का मतलब लगना है। और लगने का माना देने के लिए हम सीम लाते हैं। जैसे कि आपका कहना हो कि तुम बीमार दिख रहे हो, या तुम बीमार पड़ रहे हो, या तुम बीमार मालूम हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं यू सीम टू बी सिक। तो यहाँ पर वही है। उस पर भेड़ी ने कहा ऑन दिस द वोल्फ सेड, क्या कहा कि तू बड़ा बातूनी मालूम होता है। दैट यू सीम टू बी वेरी टॉकेटिव, बातूनी के लिए मतलब टॉकेटिव, वेरी का मतलब बहुत। ओके, तो इस पर भेड़ी ने बोला कि तू बड़ा बातूनी मालूम होता है। ऑन दिस द वोल्फ सेड दैट यू सीम टू बी वेरी टॉकेटिव। ओके, आगे है यह कहकर वो बकरी के बच्चे पर टूट पड़ा और उसे खा गया। राइट, तो ये आसान सा जुमला है। हम कहेंगे कि सेइंग दिस ही अटैक द किड एंड एट इट। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं आसान सा जुमला है। ये कहकर सेइंग दिस, ओके ये हो गया। वो बकरी के बच्चे पर टूट पड़ा, टूट पड़ने का मतलब अटैक करना, हमला कर देना। तो कहेंगे ही अटैक द किड, वो बकरी के बच्चे पर टूट गया। ही अटैक द किड और उसे खा गया। एंड एट हिम या इट, ओके हिम भी कर सकते हैं आप। तो ये कहकर वो बकरी के बच्चे पर टूट पड़ा और उसे खा गया। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेइंग दिस ही अटैक द किड एंड एट इट। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हुई और यहाँ पर हमें सबक मिलता है कि इंसान जब झगड़ालू हो तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेता है झगड़ा करने का। दूसरी बात हमें जो मालूम होती है वो ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो इस तरह के होते हैं, खुराफाती टाइप के, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और हमें इसमें कोई अनानियत की बात ही नहीं है, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए, इसी ही में हमारी भलाई है। इसीलिए कुरान में भी कहा गया और इस्लाम में भी उभारा गया कि जाहिलों से दूर ही रहो, उनसे कह दो भैया सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भैया अपना काम से काम रखो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मालूम होती है कि जब कोई इस तरह और आपकी मुलाकात जो है होगी ऐसे लोगों से जो बहुत ही मतलब झगड़ालू किस्म के होते हैं, तो बेहतर है कि आप खामोशी रहें और आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो गाइस, तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी और इन्हीं कलिमात के साथ और इसी कहानी के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।